नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। आज के मंजर को देखकर सादत हसन मंटो की ये लाइन याद आती है कि एक आदमी का मरना मौत है, 1 लाख आदमियों का मरना तमाशा है। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। आज हर तरफ मौत से हाहाकार है, लेकिन ये कोई तमाशा नहीं है। अपनों को खोने का गम है। कोई ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है तो किसी को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर है। हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं और सरकार के हाथों से भी निकल गए हैं। टीवी और मोबाइल की स्क्रीन पर कोरोना संक्रमित मरीजों की तस्वीर दिखाई दे रही है। कहीं मुर्दा लाशें दिखाई दे रही हैं तो कहीं जिंदा लोगों की बेचैनी। कोरोना से हारने वाला भले ही दुनिया छोड़ गया हो, लेकिन इलाज के लिए भटकने वाला उसका परिजन पत्थरी आंखों से आंसू बहाता देख रहा है। वो देख रहा है हुकूमत के इंतजाम को, वो देख रहा है अपने सपने के भारत को। भारत में पिछले 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। नए संक्रमितों की बढ़ती तादाद की संख्या अमेरिका को भी पीछे छोड़ चुकी है। उत्तराखंड कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4800 से पार पहुंच गया है। अक्सर राज्यों ने रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन कोरोना के प्रभाव को कम नहीं कर पा रहे। महाराष्ट्र, दिल्ली, लखनऊ, इन सब जगहों में तो कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत ने हाहाकार मचा दिया है। तो साथ ही कालाबाजारी भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है। लोग अस्पताल के बाहर कतार लगाकर खड़े हैं। इलाज की उम्मीद में तीमारदारों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि मरीज को लेकर तीमारदार भटक रहे हैं, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। इलाज के अभाव में मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दे रहे हैं। टीवी पर अस्पताल में मरीजों की कतार देखकर हर इंसान परेशान है। कब किसे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, ये किसी को नहीं मालूम। बुधवार को नैनीताल जिले में भी कोरोना संक्रमितों के 800 से ज़्यादा केस सामने आए। इसलिए अब उत्तराखंड सरकार ने भी ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्लान तैयार किया है। और क्या प्लान है कुमाऊं के अस्पताल में ऑक्सीजन देने का, इससे पहले आपको बता दें क्या कहा बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बुधवार को अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति को कमी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस विपिन सांधी ने कहा कि इससे नागरिकों का ही नुकसान होगा, इसलिए भीख मांगो, उधार लो, चुराओ, आयात करो, लेकिन ये उनका मौलिक अधिकार है। उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। हाईकोर्ट ने आदेश के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को दी जाने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बढ़ा दिया है। फिलहाल कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 1 साल की चेतावनी के बाद भी हमारी व्यवस्था उतना व्यवस्था नहीं हो पाई, सुदृढ़ नहीं हो पाई जितना इससे होना था। उत्तराखंड के मुख्य विकास अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए जो प्रशासनिक मशीनरी पूरी तरह से अभी तक तैयार की जानी है, उत्तराखंड सरकार किस तरह इसे दूर करेगी ऑक्सीजन संकट को, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये जानने से पहले जानते हैं कि देश में कितने ऑक्सीजन उत्पादन अभी तक हुआ है और आगे होगा। देश में प्रतिदिन 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से 6,600 मीट्रिक टन राज्यों में चिकित्सा क्षेत्र को दिया जा रहा है। कोविड संक्रमण से पहले भारत में तैयार होने वाले कुल ऑक्सीजन का महज 15% मेडिकल क्षेत्र में इस्तेमाल होता था। बाकी के ऑक्सीजन का इस्तेमाल तेल शोधक यंत्रों, लौह इस्पात उद्योग, कार फैक्ट्री और भट्टियों में किया जाता था। भारत में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली करीब 500 फैक्ट्रियां हैं, जिसमें से सभी क्षेत्रों में पूर्ति होती है।
कोविड के मरीजों को कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी सामने आने लगी है। हालात बहुत भयानक होते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए रेल मंत्रालय ने भी पहल की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को ले जाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की भी योजना बनाई है। साथ ही इन्हें जल्दी पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी प्रभावी कदम उठाना शुरू कर दिया है। उधम सिंह नगर जिले के साथ ही कुमाऊं भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए स्टोरेज कैपेसिटी को 40 टन से 73 टन कर दिया गया है, जिससे कोरोना मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही अगर हर दिन इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी तो हो सकता है कि बहुत जल्द इससे हमें छुटकारा मिलेगा। तब तक आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोविड के नियमों का पालन करें।